अस्सलामुअलैकुम। पहला रोज़ा सबको मुबारक। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, आज कितना डिफरेंट लग रहा है ना, बिल्कुल एक अलग सी एक वाइब आ रही है, एक अलग सा माहौल है। अब 12 बजे हैं, 12 बजे उठी हूँ, तो बाकी जो है ना सुबह जो है वो लेट सोए थे। वैसे भी मैं 12-14 बजे उठ रही हूँ और आप लोगों को पता है फ़िलहाल घर पे हूँ, क्योंकि मेरे पेपर शेपर्स हैं और मैं राउंड में लगी हुई हूँ। अपनी ज़रा स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, जॉब शॉप को ज़रा थोड़ा स्किप किया। और मैं भी शायद मैंने ये किसी पहले ब्लॉग में डिस्कस नहीं किया जॉब के रिलेटेड। आपको पता है मैं जॉब पर्सन हूँ, तो इसीलिए स्किप किया हुआ है क्योंकि मेरे पेपर शेपर हैं, तो ज़रा मेरी तैयारी थोड़ी ज़रा कम है। तो ऊपर से मेरा हैवी लेवल बहुत स्टडी का हाई किस्म का, तो इसलिए अब मैंने अकेडमी भी जाना है क्योंकि मैं डेली जा रही हूँ। पिछले दिनों में मैंने स्किप कर दी थी, एक वीक स्किप कर दी थी बिकॉज थोड़े ज़रा आपको पता तो था कि घर देख रहे थे, कभी कुछ कभी फिर पसंद आ गई। फिर मी ऑल्सो बर्थडे माई सेलिब्रेशन तो कोई इतनी नहीं की मैंने इस बार नहीं की क्योंकि मुझे नज़र लग गई थी। पिछले साल ना बहुत बुरी नज़र लगी थी और मैंने तकरीबन कुछ 7 मरतबा बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो इसलिए मैंने ना व्लॉग भी नहीं बनाया और इस बार मैंने सेलिब्रेट कुछ खास नहीं की, बस नॉर्मल। तो अब ज़रा थोड़े मेरे हालात ज़रा सेट हो जाए, थोड़ी ज़रा परेशान जा रही हूँ मैं, तो मैं अब चीज़ें आपको नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपसे कुछ बातें यहाँ शेयर कर लेती हूँ, कुछ बातें, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब जो है ना आप उठ चुके हैं, उठने के बाद अब जो है ना मैं करने लगी हूँ सारे घर की, मतलब सारे घर की नहीं, ऊपर वाला फ्लोर क्लियर करूँगी। नीचे वाला आयशा ने कर लिया हुआ है क्लियर, तो ताकि थोड़ी सी हम कह रहे हैं रूटीन थोड़ी सी घर की तरह चेंज कर लें। और टाइम से खाना बनाना है, टाइम से इफ्तारी बनानी है, वो तो आयशा नहीं बनानी है, मेरा तो उसमें कोई कंसर्न कोई कुछ नहीं है। और मैंने जो है अपना थोड़ी बहुत जो जिम्मेदारी है ऊपर वाला फ्लोर क्लियर करना वो दिन कर लूँ क्योंकि मैंने फिर अकेडमी भी जाना है और साथ साथ रोज़ा भी है, साथ साथ हमने इबादत भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। अच्छा भी, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपके घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे, ठीक है। अपने बहन भाई से प्यार किया करें, अपने वालिदैन से प्यार किया करें। हमें पूछ के देखिए हमारे वालिदैन नहीं हैं, अल्लाह पाक मेरे अम्मी अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और मैंने उनके लिए भी कुरान पाक शुरू करना है, तो अभी मैंने शुरू आज से करना है, ठीक है। मैं आज से आपको मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं हर रमज़ान की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। अब मैं डेली चाहे 10-15 मिनट का क्यों ना ब्लॉग मैंने बना के अपलोड करना ज़रूर करना। मैं हमेशा सोचती हूँ पर मैं इतनी लेज़ी हूँ मैं क्या, तो आप लोगों को पता चलता ही होगा मैं कितनी लेज़ी हूँ। खैर, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने इसलिए खोला था कि थोड़ी सी ज़रा इंफेक्शन आ जाए, तो अब जो है ना अपना फ्लोर वगैरह क्लियर कर लूँ, फिर मिलते हैं। A few moments later. अच्छा भी गाइस, कल आप लोगों को बताया था ना कि वो हमारी मशीन ख़राब हुई थी, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं लेनी है, किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे देना। वो जा रहे हैं लेने के लिए, चेक आईडी कार्ड गारंटी वारंटी से कुछ ले रही है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। ये देखें हमारी गली में धूप कितनी आई हुई है यार। मुझे रोज़ा तो नहीं लग गया पर मेरे सर में दर्द हो रही है क्योंकि मैं पानी के बगैर तो रह सकती हूँ, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अब हम ये जा रहे हैं, आयशा है साथ और साथ अब्दुर्रहमान, वो देखें इसको लेके आए, ये मशीन उठाएगा। अपने साथ गाइस हो गया प्रैंक, हम लोग लेने गए थे मशीन, उसने हमें 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। मुझे कल उसने कुछ कहा, मुझे वापसी में स्टिकर्स देकर आए हैं, तो ऊपर से कहते हैं वारंटी जिसने दी है उसका घर दिखाओ, आपका घर अपना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं क्या तू उठा वापस, जो तो पैसे होंगे ना नगद लाएंगे, चलो बड़े अल्लाह ताला ने सानू अपना घर दिता नहीं, तो वापसी टाइम फिर इसने क्या किया, स्टिकर की दुकान से स्टिकर डाला ही है, मौला अली के, इमाम हुसैन के। मेरा सर इतना दर्द हो रहा है ना, रोज़ा जो है ना चाय की सूरत में लग रहा है। बड़ा लगा था चले भैया देखते हैं। One eternity later. अच्छा भी गाइस, ये देखें दरवाजे पर मेरी का आ दिया या अली मदद। अच्छा, तो बात कुछ यूँ थी कि हम लोग जो है ना अब एक रेफरेंस हैं जाने वाले हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आप चले जाओ वहाँ पे नहीं कहेंगे आपका घर अपना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देन आपका एक चेक लगेगा, आईडी कार्ड लगेगी, वारंटी लगेगी, आपको मशीन वॉशिंग मशीन जो है वो मिल जाएगी। मैं और आयशा पहले रोज़े खुआर हो रही हैं, हम लोगों ने रोज़ में वैसे भी कोई ना मसला पड़ा रहता है, ये बस छोटे बहुत अजीब कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अब जो है ना हम लोग निकलने लगे हैं, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। चलो आयश, साथ साथ आयशा अपना काम आसान कर रही है, उसने कहा चलो मैं आज की अपनी दाल शाल भी हो जाऊँ। कहीं जाने से ज़्यादा हमें वापस आने की टेंशन होती है कि हमने वापस आकर हमने क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। और पहले रोज़े की आज अफ्तारी है, मुझे नहीं लग रहा कुछ आज जो है ना
अच्छा सेटअप हो पाया, क्योंकि मशीन ने जो है वक्त डाला हुआ है, हम कह रहे हैं कि चलो बस आ जाए सही एक चीज़। ये सारा फैक्ट्री रेडी है, अब हम चल चल के जा रहे हैं बाहर मेन पर। भाई हम दुकान पर पूछने के लिए गए थे, रेट एक रास्ते में मिली थी, उन्होंने मुझे कैलेंडर पकड़ा दिया। ये देखें कैलेंडर, कहते ये आपने ये ले जाए कैलेंडर। अब ये मैं इसको पकड़ के ले आएंगे, इसने कहा तुम इसको पकड़ाया, इसने मुझे पकड़ा दिया। अब क्या करूँ मैं यार इसका, अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी इसको साथ लेके जाऊँगी क्या? ये कितना गलत है। ज़रूरत चलो ठीक है कैलेंडर की होती है, बट अब मैं इसको पकड़ के आदमी जाना जहाँ हमने है वो थोड़ा दूर है। ये रास्ते में शॉप थी बट ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं देते। रिक्शे में बैठ गए हैं, आयशा है और ये मैं हूँ। हम लोग अब धक्के खाने जा रहे हैं, ये मैं हूँ, ये आयशा है और हम हमेशा की तरह धक्के खाने जा रहे हैं। अहमद शादी आपके सामने गली में मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ। अब हम वापस घर जा रहे हैं। गाइस ये देखिए कितना रश लगा हुआ। अब यहाँ से हम समोसे लेंगे क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये आज भी हमारे पास रफीक स्वीट ले लिया हमने समोसे। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं गाइस। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं नौकर से आना, मैं भी हूँ तुम भी हो, हम मेरा घर मेरा नौकर मैं नौकर। चलो अब्दुलरहमान साहब भी कह रहे मैं आ रहा हूँ, पढ़ाई वैसे उसका छोड़ दो, बस आ जाओ यार। A few moments later. फाइनली गाइस घर आ गए हैं। सर दर्द होने लग गया है यार, ये चार्जर्स तो बुरा हाल हो गया। ये देखें थाम शाम, ये होता है इंस्टॉलमेंट का किस्सा कहानी। मैंने आपको फॉर्म भी थोड़ा सा दिखा दिया था। तो किस्तों पे चीज़ें लेना कितनी मुश्किल चीज़ होती है, फर्स्ट टाइम नहीं है, अलग पता गया। चाहे हमारे जानने वालों के थ्रू भी हुआ ना, एक वारंटी लगी है वरना 3 वारंटियाँ लगती हैं, स्टैम्प पेपर लगते हैं और पता नहीं क्या क्या। घर देखते हैं ये अपना OETC। आप लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, जब आप लोग दबाव ही नहीं करना तो। A few inches later. चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं हम लोग अपना। आ जाओ आइश। 2 hours later. सो भाई गाइज क्या कहते हैं, मशीन हमारी जो है वो आ जाएगी थोड़ी देर में। उन्होंने कहा था कि आपको जो है ना हम मसलन भिजवा देंगे, आप खैर ऑफिस से घर चल जाएं। आयशा कैसा रहा इंस्टॉलमेंट पे आपका एक्सपीरियंस? हमने फर्स्ट टाइम लिया ना, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ बताओ। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट पे लिया ना? हाँ वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता इंस्टॉलमेंट पे लेना। हाँ। हर महीने अपने सिर ते पवाई रखो ते वैसे मैं चलो हुन पैसे भी थोड़े से, इतना बजट भी नहीं है ऐसी ते फिर मैं पैसे थोड़े थे, ये तो बात की सारी बातें वो हमें या किसी नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल तरीके से देते हैं ना, वो हाथ नहीं निकालने देते हैं। गारंटियां मांगते, इतनी गारंटियां, मैं भरा मेरे छाड़ दो। ये हम लोग ना ऑलरेडी शुरू से, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग सुबह जहाँ गए वहां से हम वापिस आ गए, कहा कल उसने मुझे कुछ के ठीक है आप चेक ले आओ, ID कार्ड ले आओ, एक वारंटी ले आओ और उसके बाद जिसकी वारंटी है कॉल पे बात करवा दो, ठीक है। अगले दिन ही उनकी जो बातें हैं वो बदल गई। इतने तो मुनाफिक लोग हैं ना, इतने। मैं उधर हकीकत पसंद किस्म की, जो बात सुनूं कहूँ वो बात पे मैं अमल भी करती हूँ। एक जुबान वाली, समझ लो औरत हूँ या लड़की हूँ, आप कुछ भी समझ लो, ठीक है। लेकिन लोग आजकल के दौर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लोगों का क्या हिसाब किताब है। मैं ना वापिस आई हूँ, मैंने कहा चलो जी आयशा जी काम हो गया, आप लोगों के सामने व्लॉग बना रही थी, सब कुछ ओके हो गया। तो अब हम सुबह गए, सुबह हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई जी, कहते हैं वो भाई से जब फोन पे बात करवाई तो आगे से वो कहता है जी अब हम आपका घर देखेंगे, आपका घर अपना है, वेरीफाई किया, आप लोगों का घर अपना नहीं तो हम आपको कैसे चीज़ दे दें। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, तो आगे से ई स्टैम्प पेपर लेकर आए, 500 का स्टैम्प पेपर लेके आओ, फिर उसके ऊपर लिखवाओ, ठीक है। 2 स्टैम्प पेपर लगेंगे, 2000 रुपये का ये खर्चा, ठीक है। ये हम लोग कहाँ फंस गए, तो बिलीव मी हम लोग को इतना, इसको मैंने कहा चल तू भाई पैसे ये पकड़ा, तू ना जाए घर घुर देखने के लिए, तू पकड़ा इधर। तो आगे से जी हम लोग जिस रेफरेंस के थ्रू, हाँ एक तो अगला हमारी गारंटी दे रहा है, ऊपर से उसका घर शर भी दिखाओ, एक बंदा भी गारंटी दे रहा है। तो अपनी ID कार्ड की कॉपी दे, सर के पढ़ा दे, ठीक है, जो कि अपने ID कार्ड की कॉपी दे रहा है। आजकल सगे बहन भाई ना दे अपनी ID कार्ड की कॉपीज, तो वो दे रहा है, समझ लो। तो अब हम उसका घर, अब अगला जो खिंच खा जाए हो गई, रो भी है क्या स्यापा, एक मैंने इनको उंगली
उंगली पकड़ाई है तो बाजू पकड़ लिया तो ये वो नाले आओ जी हाँ, और ऊपर से आओ जी। उतोली दुकान हो जिथे वो छड़ के आ नहीं सकता। हाँ, वो छोड़ के बेचारा आ भी ना सके। तो हम लोग अभी से यहाँ बढ़ गया, फिर हम दोबारा उसी भाई की शॉप पे हमने उसकी आईडी कार्ड कॉपी से वापस की। तो वापस करने के बाद आपका भाई, तो उसके बाद कॉल आ रही है आपकी, आई एम श्योर लिसन होगा। तो फिर उसी भाई की जब शॉप पे हम लोग वापस करवाने के लिए गए ना, आईडी कार्ड वापस देने के लिए गए, हमारे मुंह लमके हुए हैं परेशान, सीधी सी बात है, परेशान थे। हाँ बेशक ऐसे ही है। तो हम लोग परेशान थे क्योंकि जाहिर सी बात है इतने तो पैसे नहीं थे कि हम 35,000 की मशीन उठा के ले आए हमारे घर। तो फिर रमजान का राशन भी नहीं आया, तो हम लोग कैसे मशीन ले आते इस तरह कर लेते। तो इसी वजह से ना फिर उस भाई ने कहा चलो मेरे जानने वाले हैं, आप उधर चले जाओ, वो आपको रेफरेंस है तो आप वो ना आपकी गारंटी मेरी ही बस लग जाएगी तो वो आपको दे देंगे। बट फिर भी उन्होंने अपनी तो पूरी की ना, अपनी तो वेरिफिकेशन पूरी करनी थी ना। हम वहाँ गए, उन्होंने हमसे फिर भी हमसे पूछा आप नाम पता ये वो, हमने कहा जो आईडी कार्ड में मौजूदा पता है वो हमारा पता नहीं है, वो हमारा गवर्नमेंट का है, वो नहीं है, हम लोग रेंट पे हैं, रेंट पे आज कहाँ कल कहाँ, तो देन उस पर नहीं है, ठीक है। तो आगे से भाई तो होंगे ना, ये कहती नहीं, मैंने कहा जी। तो आगे से वो ना हम दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी देखी आगे से, मैं नहीं है। हाँ मैंने कहा जी। तो आगे से कॉन्ट्रोवर्सी बाद में मैंने कहा आपने फिर इसने कवर किया, कहती जी जी हमारे 4 भाई हैं माशाल्लाह से। तो आगे से ना कहता कहाँ रहते हैं, कोई हवाला मतन, कोई ये तो कोई वो। तो एक भाई के करीब उसके करीब दुकान थी। खैर मैं वो नहीं बताऊंगी कि वो कौन से वाले भाई के, मैं नहीं बताऊंगी वो कौन सा एरिया था, ये नहीं मैं बताऊंगी, बट एक भाई के नजदीक ही था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा वैसे तो अंकल जी एक इधर को भी है, एक थोड़ा सा इस रो को भी है, ठीक है, मैं वो ब्लॉग में नहीं बता सकती, लेकिन मैंने कहा अगर आप उनके पास जाएंगे ना तो उन्होंने आपको ये कहना है कि पैसे थानू मेरी भैन नहीं देने जे, थानू साडे को आने का कोई फायदा नहीं होया। नहीं सगों सानू फायदा दे, हाँ सगों तुसी साडे घर आए हो तो सानू फायदा दे के जाओ, सगों देखो उन्होंने को ज्यादा पैसे लो, अद्धे विच सानू दे के जाओ। ऐसा है हकीकत, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करती हूँ, कि मैं नहीं कहती कि झूठ सच जो भी, ठीक है ना। मैंने कहा अंकल जी आप आगे से वो मेरी शक्ल देखने लग गया, मैंने कहा मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ आपको, पैसे मैंने कहा आपने हमसे ही लेने हैं, हमसे ही लेने हैं आपने, तो फायदा नहीं है आपका कि आप उनके पास जाओ, इतना करो। हाँ बराए मेहरबानी आप हमारा जो है ना आईडी कार्ड लें, हमारी जो थम अंगूठे जो भी कराने कराएं, तो उसके बाबा ठीक है, वो करवा कर वो आगे सुन के चलो ठीक है। फिर हम आ गए, अब बस वो मशीन आ जाएगी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसका भाई का भला करे, जिस भाई ने नेकी की है। ये छोटी छोटी नेकी होती है ना, कोई बात नहीं, सगे भाई जो होते हैं वो क्या समझते हैं कि वो वसन के बहनों को छोड़ देंगे तो उनका कोई दुनिया पे नहीं होगा। चलो हाँ मेलों पे चलो वो हिसाब हो गया कि तुसी की नाम है वो आयशा, वो जो बात नहीं थी कि उमड़ा करन चला गया, बहन का 3 महीने तक कराया हुआ है। अल्लाह ताला जो है फिर बहनों की दुआएं लगती हैं, ठीक है, जब आप बहनों को नहीं देते तो फिर देना आपके आगे भी। तो मैं ना इस कंट्रोवर्सी को लेकर ना व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, ठीक है। मैं अब अपने व्लॉग में इतना क्यों आप लोगों का जिक्र करूँ, जब आप लोगों की ज़िंदगी में हमारा इतना कोई है ही नहीं, हम आपकी ज़िंदगी में रहते हैं। मैंने आज हमारे पास पैसे हों तो हम ठीक है, फिर सब मिलेंगे, वरना फिर कहते हैं बच्चों के हाथ से मुझे याद है बच्चों के हाथ से फिर कहलाते हैं, मुझे मेरा ध्यान उड़ा भी है। मैंने कहा था पैसे आएंगे तो फिर मिलेंगे, अदरवाइज हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। बच्चों के हाथ से कहलवाते हैं, पैसे आएंगे वरना अल्लाह उनको बहुत ज्यादा दे, लेकिन हमारे लिए ना दे, ना दवे उन्होंने घरों बाहर आवे सारा कुछ, पर साढ़े जोगा ना दवे। हाँ बेशक ऐसा ही है, लेकिन देखें मैं आपको एक बात कहूंगी, देखे मेरी भी बात सुने, मेरे माँ बाप को भी उन्होंने साढ़े माँ प्यो जोगा नहीं दिता सी, ते साढ़े जोगा भी रब दवे ही ना दे। और साडा यकीन करो मेरी सारी जिंदगी बीवी बच्चों को नहीं आपने देना, बहन भाइयों के हुकूक होते हैं, उनका भी जवाब देना आपने। अल्लाह ने कमिटमेंट की मैं कि मैं मरी ना तक पहुंचे ही ना, खबर में दफन भी हो या मेरी कब्र दे विच भी तुमने क्यों मरना है? मैं अच्छा ये फिर इमोशनल में चली जाती है, ये फिर इमोशनल चीज हो जाती है। मैं कसम खा के कहना है, मेरे बच्चे दसन ना दसन, मेरे बच्चे एक दा विच ऐसा हरामी है ना वो दस देगा, लेकिन मैं दसन देना ही नहीं, मैं उन्हें नहीं दसना, सीधी गल है। अच्छा तुम ज्यादा इमोशनल ना हो, मैं एक बात कर रही हूं, मेरा भी बड़ा हो के आया है, चलो चंगा अल्लाह चांदन कहंदे ने आपे वहांदा। मेरी बात सुनो, ठीक है। भाई लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है, अल्लाह पाक आपको ठीक है बहुत ज्यादा दे, आप हमें नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते थे ना, हमें आप लोगों से कोई लालच नहीं है। बहन होती है ना, बहन सिर्फ इज्जत से कहती है भाई हमारा भाई हमें मिलता जुलता, यहाँ पे तो देने के डर से चढ़े कभी आपके भाई नहीं आपके घर आए, कभी आपको ये नहीं हो, उनको क्या बताएं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे भाई इसलिए हमारे घर नहीं आते। पूछना है कि रोजे ने कुछ कोई गहरा ना पूछ लेता है, ऐसे
बहुत कुछ आता है। ये बात कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए उनसे कुछ भी और ना ही वो कुछ दे सकते हैं। हम लोग तो फिर कह देते हैं ना कि हमारे भाई हैं, वो कभी भी नहीं कहते होंगे हमारी बहनें हैं। मैं आपको ये 100% कह रही हूँ। माशाल्लाह वो इतने तो कदों वाले तो इतने वो इतनी हाइट है उनकी, इतने वो क्या कहते हैं डशकरे जैसे तो हैं, वो क्यों कहेंगे। खैर क्या कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना गाइस, ये बहुत लंबी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो बाकी मेरा व्लॉग इतने कोई फेमस हो या ना हो, बट जितने पहुंचने तक पहुंच जाने हैं। हर कोई देखता है, मैं नहीं कहती, हर कोई देखता है। हर कोई ऐसी मेरे ख्याल से कोई सिस्टर नहीं है, कोई ऐसी भाभी नहीं है, कोई ऐसा भाई नहीं है जिसको व्लॉग ना मिलता हो। सबको मिलता है। एटलीस्ट मेरी जो फैमिली है, चाहे वो है लाहौर में ही, लेकिन जितने फासले पे दूर हैं, बट क्या कहते हैं, उनको मिल जाता है व्लॉग। उनको मतलब टाइम से वॉच करते, कोई और वॉच करे कि ना करे, वो तो टाइम से वॉच करते हैं। खैर अब जो है ना, मैं व्लॉग को यहाँ पे कर रही हूँ एंड, और जो है अफ्तारी वगैरह कर ली थी। तो कहाँ क्या मैंने आपको मसले सुनाने में लग गई थी मैं बस। तो अफ्तारी वगैरह कर ली थी। आज कुछ बना नहीं सके इतना कुछ, और वैसे भी इतने हालात नहीं है। बस जो बना करेगा, जो होगा, जो जैसे रूटीन वाइज होगी, वो मैं डेली कंटेंट ऐड कर दिया करूँगी। जो हमारा लाइफ का रियल कंटेंट होगा, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ठीक है। शायद मैं कर लूँ कंटेंट क्रिएटर, लेकिन मैं जो है जो भी डेली शेयर करती हूँ, वो मेरी रियल जो है लाइफ का कंटेंट होता है, जो मैं आप लोगों के साथ रियल शेयर करती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है ना, मैं व्लॉग को जो है वो यहाँ पर एंड करती हूँ, ठीक है। तो अब जो टाइम हो गया है वो 11 बजे का हो गया हुआ है। तो बस मशीन अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, इससे पहले मज़ीद कंट्रोवर्सी बने। तो बाकी इंशाल्लाह जो है कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वाइब के साथ। हाँ सच में याद आया मुझे कि मेरे चैनल को आपने लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वाइब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।